नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,479 मरीजों की संख्या सामने आई है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। लगभग 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 692 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,479 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 13,85,000 के पार चली गई है। कोरोना से अब तक लगभग 32,096 लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 692 लोग मौत के मुंह में समा गए। कोरोना के चलते कोरोना संक्रमण जिस तेज गति से फैल रहा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 13,85,000 के पार आंकड़े चले गए, यानी कि 14 लाख की संख्या देश भर में कोरोना संक्रमितों की, और भारत दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में से एक हो गया है। हालात जमीन पर बेहद खराब हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। तो लगातार कोरोना का कहर देश भर में चल रहा है। बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले प्रतिदिन कोरोना को लेकर के सामने आ रहे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और लोग बेहद परेशान हैं। इस कोरोना काल में लगातार पिछले कई दिनों से लोग इस बात को लेकर के आशंकित थे और आखिरकार वही हुआ। तो उधर देश भर के साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 12,600 के पार यह संख्या अकेले पंजाब में चली गई है। पिछले 24 घंटे में 460 से ज्यादा नए मामले आए और अब तक 8,290 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 290 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है, यानी कि मौत के मुंह में समाये हैं। 290 से ज्यादा मरीज, अब तक 8,290 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन जो संक्रमण के मामले हैं वो कहीं ज़्यादा है। कोरोना से 290 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। तो अहम जानकारी इस वक्त की पंजाब में कोरोना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से कुल मामले जो हैं 12,000 से ऊपर चले गए हैं, यानी कि लगभग 12,600 से ज़्यादा हो गए हैं और अभी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि हर किसी के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं, खासतौर पर आम जनता के लिए, उसके बाद प्रशासन और सरकार के लिए भी कि आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकें। तो अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें कोरोना को लेकर के पंजाब की स्थितियां, और यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं। इससे आम लोगों के साथ साथ चिकित्सा महकमे को भी परेशानी हो रही है और लोगों को जागरूक करने का काम हालांकि किया जा रहा है। हर स्तर पर लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे घरों से बाहर बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, मुंह पर मास्क लगा के निकलें। और पिछले 24 घंटे की बात करें 460 मामले जो हैं वो सामने आए। 460 से ज़्यादा आप इन्हें समझिए, क्योंकि 460 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ गति से संक्रमण अब आम लोगों के भीतर फैल रहा है। पंजाब में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तेज़ गति के साथ इन मामलों में इजाफा हो रहा है वो चिंता पैदा करने वाला है। सवाल इस बात को क्या लेकर के कि क्या हमारी सरकारों ने संजीदगी के साथ कोरोना से निपटने के इंतज़ाम नहीं किए थे? क्या इस हालात की आशंका सरकारों को, प्रशासन को नहीं थी? इसके चलते ये हालात बदले हैं और अब रोज़ाना जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद ज़्यादा हैं। देश भर के साथ साथ प्रदेश के भी आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो ये आंकड़े भी बेहद ज़्यादा हैं और जिस तेज़ गति से फैल रहा है उससे अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये कोरोना ख़त्म हो पाएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार चल रहा है और 2045 से ज़्यादा लोग यहां पर संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के
95 नए मामले सामने आ चुके हैं। 845 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। 1170 से ज़्यादा मरीजों ने कोरोना की जंग हालांकि जीती है, लेकिन जो मामले रोजाना सामने आ रहे हैं वही सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इन मामलों पर लगाम कैसे लगाई जा सके। यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है, सरकारों के सामने है। तो ये सबसे अहम खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उधर पंजाब में भी बढ़ रहे हैं। सरकारों की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, तो इन दावों के साथ साथ आप समझिए कि हकीकत क्या है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना के वीर जवानों, शहीदों को उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए नमन किया। आज रक्षा मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि कारगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया। तो उधर मोहाली में पेट्रोल पंप मालिक जीएस चावला की आत्महत्या का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पंजाब के सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने 29 जुलाई 8 बजे से सुबह 5 बजे तक शाम के ये प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि नीतियों से तंग आकर के आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा और चंडीगढ़ के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज़्यादा है, जिससे संचालकों का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनेगी तो पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल तक बंद कर दिए जाएंगे। तो 29 जुलाई को पंजाब में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे अस्थायी तौर पर। सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। तो एक तरफ जहां महंगाई लोगों को परेशान किए हुए हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की वजह से अब आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। निजी स्कूलों में फीस की मांग को लेकर पंजाब में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को भी शिवसेना पंजाब के चेयरमैन राजीव टंडन ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर के बाहर प्रदर्शन किया, धरना दिया और सांसद रवनीत पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के समय 24 घंटे जनता की सेवा में रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब बच्चों की स्कूली फीस पर वे चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि इस तरह से गलत है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले में ऑर्डिनेंस लाने की अपील की है।
उधर बटाला के लोग पिछले 10 सालों से सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों ने कई बार समस्या को प्रशासन से अवगत करवाया, लेकिन देर से ही सही कैप्टन सरकार ने में मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने समस्या पर संज्ञान लिया और अब शहर में सीवरेज का काम शुरू हुआ है। लेकिन अब स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन कायदे से काम नहीं करवा रहा। इससे समस्या खत्म होने की वजह भविष्य में और ज़्यादा बढ़ेगी और अधिकारियों का कहना है कि काम सही तरीके से चल रहा है, लेकिन लोग टेक्निकली नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने लोगों से काम को कायदे से करने का आश्वासन दिया है। उधर संजू गाने को लेकर के पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। मूसेवाला के खिलाफ अब लुधियाना से वकीलों के एक दल ने लीगल नोटिस भेजा है और एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वकीलों का आरोप है कि संजू गाने में मूसेवाला ने वकीलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वकीलों में खासी नाराज़गी है। वकीलों ने सिद्धू से तुरंत माफ़ी मांगने को कहा है। अगर सिद्धू माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला अपने गाने को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। तो वहीं बरनाला में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। आरोप एक बाप पर अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लगे हैं। बरनाला सिटी थाने के एसएचओ गुलाब सिंह के मुताबिक रामगढ़िया रोड पर रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग का आरोप है कि उसका पिता उसके साथ लंबे अरसे से यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत दूसरी धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उधर मुक्तसर साहिब के कोटभाई में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर बदमाशों को एक दल दुकानदार से सामान खरीदता है और सामान खराब होने का हवाला देकर चतुराई से पैसे वापस लेता है। ये घटना कोटभाई के अधिकतर दुकानदारों और दुकानदार कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस की मदद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बदमाशों का एक गैंग महज 300 से 400 रुपए की ठगी करता है। लेकिन अब बढ़ते मामलों से परेशान होकर दुकानदारों ने पुलिस से बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हम सब ने प्राचीन काल के श्रवण कुमार के किस्से जरूर सुने हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी आदर्श बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए श्रवण कुमार की भूमिका निभाई है। गुरदासपुर के बटाला की बेटी सभ्यचारक प्रोग्राम करके परिवार का पोषण करती है। दरअसल बूढ़े माँ बाप को उनके 2 बेटे 11 साल पहले अकेले छोड़कर चले गए थे। बुजुर्ग दंपति का एक लड़का शादीशुदा था, लिहाजा उसने अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद पत्नी ने भी बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। उसके बाद इस आदर्श बेटी के कंधों पर माँ बाप के अलावा भाई के 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई। हालांकि कोरोना काल में परिवार का भरण पोषण करना अब मुश्किल हो चुका है। उम्र के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता बीमारी से ग्रसित हैं। इनके लिए ये बेबस परिवार प्रशासन और संस्था से आर्थिक मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। उधर सिरमौर के पावटा साहिब में कोरोना कोविड सेंटर की बदहाली उजागर हुई है। यमुनानगर हाईवे पर बने
रॉकवुड रिजोर्ट को कोरोना कोविड सेंटर के तौर पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर क्वारंटीन हुए लोगों में से एक शख्स ने अपना वीडियो बनाया और पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। दरअसल आप ये वीडियो देखिए, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शख्स ने स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा विभाग के ऊपर उचित देखभाल नहीं करने के आरोप लगाए और साथ ही उन्हें दवा तक नहीं देने के आरोप लगाए। स्थित है रॉकवुड में सख्त निगरानी में है पुलिस का। यहाँ पे अनेक मरीज जो है जो पॉजिटिव्स हैं उनको नहीं दिख रही है और इस बहुत एक हैरत अंगेज अंधविश्वास लोगों पर कितना भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण ऊना जिले में देखने को मिला, जहां पर भटोली गांव की एक महिला ने बेटे की चाहत में तांत्रिक पर लाखों रुपए लुटा दिए। इस महिला ने अपने गहने बेचकर तांत्रिक को 9,20,000 रुपए दे दिए। तांत्रिक का लालच यही नहीं थमा और इसने और ज्यादा पैसों की डिमांड कर ली। इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। जब महिला ने पैसों का विरोध किया तो इस कथित तांत्रिक ने उसके पति को भी मारने की धमकी दी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामला दर्ज करके पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये कथित तांत्रिक पुलिस के गिरफ्त में है और भीख मांग रहा है अपने बचने की। जो लोगों को इस तरह से ठगता था, कई मामले इसके खिलाफ उजागर हो सकते हैं। पूछताछ में पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, लेकिन पीड़िताओं का कहना है कि इस ऐसे गंदे इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 9 लाख से ज़्यादा रुपए इसने हड़प लिए, 9,20,000 रुपये इसने हड़प लिए सिर्फ इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बना करके बेटे के पैदा करने की बात कह रहा था। तो महिला के शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इसके बाद इस कथित तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको हम उस तांत्रिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। गौर से इस तरह के इंसान को देखिए कि कैसे ये समाज को लूटने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उधर कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर का माल रोड और दशहरा बाजार का जल्द ही सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। इसके लिए कुल्लू के बीजेपी सचिव तरुण कुमार ने खाका तैयार किया है और इसके तहत ढालपुर बाजार सीसीटीवी से लैस होगा और कॉलेज चौक से ढालपुर चौक तक रास्ते में कोटा स्टोन बिछाया जाएगा। एलईडी पैनल लगाकर के माहौल को संगीतमय किया जाएगा और इस दायरे में बिजली की तारों को भी अंडरग्राउंड कर जगमगाती लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि ढालपुर की शाम की रौनक बनी रहे और इवनिंग कल्चर में लोग बढ़कर हिस्सा ले पाएं। तो सौंदर्यीकरण का एक काम अब यहाँ पर शुरू हो गया है और जल्द ही कुल्लू की ये रोड नए अंदाज में नजर आएंगे। तो सौंदर्यीकरण को लेकर के एक योजना बनाई गई है, इसे लेकर बजट आवंटित कर दिया गया था और अब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होकर के कब पूरा हो, आखिरकार लोगों को इस बात का इंतज़ार है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।